हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 141 गतांग से आगे। मैं वैदेही नहीं, ये श्री राम ने ठीक नहीं किया। क्रोध में थी त्रिजटा। तुम करुणावान हो राम प्रिया, पर तुम्हारे श्री राम। मैं उसे देख रही थी आज, वो उद्विग्न थी, पर मैं शांत रही। क्या हुआ? बता तो क्या हुआ त्रिजटा, क्या हुआ? मेरी माँ शर्मा को महारानी क्यों नहीं बनाया गया? मैं चुप रही, कुछ बोली नहीं। मेरी समझ में नहीं आ रहा, श्री राम ये कैसे कर सकते हैं? मंदोदरी हो जाती सती। सुलोचना को तो रोका नहीं श्री राम ने सती होने से। फिर जब मंदोदरी गई थी सती होने के लिए, उसे क्यों रोक दिया? और इतना ही नहीं, ये भी कहा मेरे पिता विभीषण से कि तुम्हारे राक्षस समाज में ये चलता है। मंदोदरी अब तुम्हारी पत्नी है और यही लंका की महारानी भी बनेगी। तुम्हारा और मंदोदरी का राज्याभिषेक होगा। मेरे पिता ने ये पूछा भी था। फिर शर्मा, तब जानती हो रामप्रिया, श्री राम का क्या उत्तर था? उनका उत्तर था, शर्मा तुम्हारी पत्नी ही रहेगी, पर महारानी बनेगी मंदोदरी। क्यों? मेरी माँ शर्मा क्यों नहीं लंका की साम्राज्ञी? त्रिजटा क्रोध में ही बोले जा रही थी। बैठ बैठ त्रिजटा, मैंने पहले उसे अपने पास बिठाया। देख, मंदोदरी को महारानी बनाने के पीछे कुछ सोच होगी मेरे श्री राम की, नहीं तो उन्हें क्या लेना देना? विचार कर त्रिजटा। मैं भी इतना समझती हूँ कि राक्षस समाज का केंद्र लंका है और मंदोदरी यहाँ की राजनीति को समझती है। राजा अनुभवी नहीं है, ये तो तुम मानती हो ना। तुम्हारे पिता विभीषण को राज्य संचालन का कोई अनुभव नहीं है और इस समय लंका बिखर गई है, उसे तुरंत संभालना होगा। मैंने त्रिजटा को समझाया। त्रिजटा, तुमने कहा गई थी सती होने के लिए मंदोदरी रावण के मृतदेह के साथ, पर रोक दिया श्री राम ने। सुलोचना को नहीं रोका था। मैंने त्रिजटा के मस्तक में हाथ रखा। त्रिजटा, सती होना आवेश नहीं है, ये एक दीर्घ साधना का फल है। तुम समझती हो ना आवेश और साधना में अंतर? त्रिजटा ने अपना सिर हाँ में हिलाया। और जो सती होना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता, पर आवेश को रोका जा सकता है और आवेश को रोकना ही चाहिए त्रिजटा। साधना वो होती है जो चल रही है। अपने पति को ही जो दीर्घ काल तक ईश्वर मानकर श्रद्धा निवेदित करती रही हो, सती होने वाली दुखी नहीं होती। उसमें एक असीम ऊर्जा का संचार होने लगता है। ना उसका पति मेरा है, ना वो मर सकती है। पति लोक गया है तो भी उसे लोक जाना चाहती है। उसे दुख है कहाँ? उसे तो पति मिलेगा अनंत काल के लिए। पर आवेश या दुख से आग में जलना सती होना नहीं है, वो तो आत्महत्या है, वो तो पाप है। मंदोदरी में सती के कोई गुण नहीं थे, इसलिए मेरे श्री राम ने उसे रोका और वो रुक गई। त्रिजटा, लंका की साम्राज्ञी बनने के पीछे मेरे श्री राम की रणनीति यही थी कि बिखरी टूटी लंका को संभालने के लिए कुछ अनुभव का होना आवश्यक है। ये अनुभव मंदोदरी में है। मेरी बात समझ गई थी त्रिजटा। वो अब शांत हुई। मैंने कहा, त्रिजटा, जब विभीषण का राज्याभिषेक हो रहा था, श्री राम नहीं आए लंकापुरी में। हाँ, लक्ष्मण को भेजा। सुग्रीव, अंगद आदि, मंदोदरी और विभीषण का अभिषेक हुआ और ये दोनों अब लंका के राजा और रानी थे। मैं विचार कर रही थी कि मेरे श्री राम कब मुझे बुलवाएंगे। जय श्री राम। हनुमान उछलते हुए आ गए थे। मेरे पाँव में उसने साष्टांग प्रणाम किया। मुझे अम्बा कहता है। वैसे कहते तो सब मुझे माँ हैं, पर हनुमान जब कहता है तब मेरे हृदय का वात्सल्य उमड़ पड़ता है। माँ, सब हो गया, हम लोग विजयी हो गए। मैं मुस्कुराई। माँ, प्रभु को कोई संदेश? हनुमान, बस मुझे मेरे श्री राम की विजय गाथा सुनाकर प्रभु के पास जाने वाले थे, तब मुझसे पूछा। मेरा तो एक ही संदेश है हनुमान, कि कहो अब मेरे श्री राम से मुझे यहाँ से ले जाएं। हनुमान ने फिर मुझे प्रणाम किया, पर वो रुक गए। माँ, एक काम करूँ, मुझे मना मत करना। ये कहते हुए हनुमान क्रोध में आ गए थे। मैं समझी नहीं
क्या कहना चाहते हो हनुमान? माँ, मैं आपके पास जितनी राक्षसियाँ हैं ना, इनको जो आपको कष्ट दे रही थी, आप आज्ञा दो, मैं इनको मारना चाहता हूँ। मैंने हनुमान के मुख से ये सुना तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने पहले तो चारों ओर देखा, बेचारी राक्षसियाँ थर-थर काँप रही थीं। कुछ मेरे पीछे छुप गई थीं, क्योंकि भाग कर जाने की अब कोई आशा थी नहीं। राज्य इन्हीं का है अब, ये बात सब समझ गई थी। हनुमान, तुम मेरे श्री राम के सेवक होकर ऐसी बातें करते हो? ये सब उस समय रावण की पराधीन थी, बेचारी क्या करती? राजा की आज्ञा नहीं मानेंगी तो मरती ही ना, फिर इनकी क्या गलती हनुमान? अब देखो रावण मर गया, अब तो ये मुझे कुछ नहीं कहती हैं। कुछ देर में चुप रही, फिर बोली हनुमान, ऐसा कोई इस सृष्टि में नहीं हुआ जिसने कोई दोष ना हो। हनुमान सिर झुकाए सुनता रहा मेरी बातें। मैंने उसके सिर में हाथ रखा। वत्स, पापी हो या पुण्यात्मा, चाहे मरने योग्य हो, पर अच्छा व्यक्ति वो होता है जो सबके साथ करुणा का व्यवहार करे। हनुमान, पापी के साथ भी हमें बुरा व्यवहार नहीं करना है, ये बात समझो। ये रामप्रिया है हनुमान जी। पीछे से शांत बैठी त्रिजटा बोल गई। हनुमान ने फिर मुझे साष्टांग प्रणाम किया और चले गए। मेरा पुत्र हनुमान भोला है। मैंने कहा, माँ के सामने पुत्र भोला ही होता है रामप्रिया। त्रिजटा ने मुझे कहा था। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।